Hello everyone, in this video we are starting a very important concept that forms the base of this chapter, electrolysis. So in electrolysis we find two words, one is electro and the other one is your lysis. So electro comes from the word electricity, okay, electricity, and lysis means breaking. And lysis means breaking. So how are we going to understand this electricity and breaking? Okay, so let us dive into the topic. अब क्या होता है कि कोई भी एक कंपाउंड होता है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो कंपाउंड विल ब्रेक डाउन, विल डिकम्पोज, वो डिकम्पोज हो जाता है, दैट विल डिकम्पोज, और वी कैन से दैट विल ब्रेक. That will be much easier word to use. So they will break. So मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं तो वो कंपाउंड ब्रेक हो जाता है. इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस. So the current which we are applying is always direct current. डायरेक्ट करंट होता है, वन वे होता है. डायरेक्ट करंट वन वे होता है, ठीक है. जो घर में होता है हमारा अप्लायंसेस, वो सब होता है घर में AC बोलते हैं, अल्टरनेट करंट बोलते हैं. ओके, एनीवेज, सो जो इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं, सो कोई कंपाउंड इलेक्ट्रिक करंट पास होना नहीं देता है. सो क्या होता है कि व्हाई इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इज बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी फ्री मोबाइल आयंस इन सॉलिड स्टेट में, ठीक है. तो इसको, वो कंपाउंड को हम क्या करेंगे, हम हीट कर देंगे. जब हीट कर देंगे तो ये होगा हमारा मेल्टेड फॉर्म में होगा, तो इसको हम बोलते हैं मोल्टन स्टेट बोलते हैं. तो ये सॉलिड कंपाउंड में इलेक्ट्रिक करंट तो पास नहीं हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है, पर जब हम हीट करेंगे और इसको मोल्टन स्टेट बना देंगे तो ये मोल्टन स्टेट इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देगा. एग्जाम्पल, we take lead bromide. Lead bromide is solid in state, okay. So we take this lead bromide, then we heat up. When we heat, this lead bromide will melt. So we call this molten lead bromide. So this is an example, molten lead bromide. बोलते इसको molten lead bromide, okay. Now we have another compounds, some of the compounds where we are not going to heat, but we are going to mix these compound इन वाटर. अब जब वाटर में डाल देंगे तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा. सो वी कैन से दैट इट इज इन एक्वस स्टेट. तो वो कंपाउंड हो गया एक्वस स्टेट में. ये कंपाउंड इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करने दे रहा है, पर जब एक्वस स्टेट में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है. सो एग्जाम्पल के लिए वी आर गोइंग टू टेक कॉपर सल्फेट. So this is your copper sulfate, okay. When we mix this in with water, it becomes your copper sulfate solution, aqueous solution. Now this aqueous solution will allow electric current to pass through them. Why solid compounds होता है, जब पानी में डालेंगे तो दे ब्रेक डाउन, दे डिसोशिएट. अब एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम सोडियम क्लोराइड. सपोज ये सोडियम क्लोराइड है, अजम्पशन, ओके. और ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, सोडियम, ये हो गया सोडियम, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया सोडियम, ये हो गया क्लोरीन. नाउ व्हेन वी पुट वाटर इन दिस सोडियम क्लोराइड, दे डिसोशिएट, ओके, दे ब्रेक डाउन इनटू Na, जो Cl था. पानी डालने के बाद, पानी में डालने के बाद ये ब्रेक डाउन होता है Na+ और Cl- में. तो क्यों पानी ब्रेक करता है? रीजन होता है कि पानी, वाटर is a polar covalent compound, a polar covalent compound, polar covalent compound. Not only that, ये दो जो सोडियम और क्लोरीन का बॉन्ड होता है, it is very strong. So they are being held by very strong force, और उसको बोलते हैं हम, they have very strong electrostatic force of attraction. electrostatic force of attraction से होल्ड किया होता है. जब पानी डालते हैं हम तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बॉन्ड हुआ जो होता है, they will break down into
Na plus and Cl minus, and that water has that property, and water के पास बहुत strong dielectric होता है. So जब ये water डालते हैं हम सोडियम क्लोराइड में या फिर पानी में सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं तो ये ब्रेक होता है Na plus और Cl minus. So they break down. ठीक है. अब so what is the difference between dissociation or ionization? Very important topic, very important points to remember. Many students they make mistake here. They get confused with these terms. So dissociation का मतलब होता है separation of ions, मतलब ions separate होना. Ionization का मतलब होता है ions form होना, formation of ions. So another way to remember is all electrovalent compounds, जितना भी electrovalent compounds है ये क्या होता है, डिसोशिएट होता है. इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स का मतलब जो एक मेटल और नॉन मेटल मिलकर जो बनता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, बिकॉज द बॉन्ड बिटवीन देम इज नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. सो द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड इज द इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. हियर वी हैव सोडियम मेटल एंड क्लोरीन नॉन मेटल. We can take potassium and chlorine. Potassium is a metal, chlorine is a non-metal. So we say that this is your electrovalent compound. So when they break down, when they dissociate into Na plus and Cl minus. And when potassium chloride dissociate, K plus and Cl minus. We can take another example, lead bromide. Now when they break down as lead 2 plus and bromine minus. So they dissociate. अब ionization क्या होता है, सब covalent compound. Here hydrogen is a non-metal, chlorine is a non-metal. So the bond formed between them is known as a covalent bond. When we add these water in HCl, they ionize into H plus and Cl minus. That means they are forming ions. So दूसरा example ले सकते हैं हम H2SO4. ये हो गया हम covalent compound. जब ये आयोनाइज होता है ये बन जाता है H प्लस और सल्फेट आयंस. ठीक है. सो इधर पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन आयंस बनता है. सो दे आर फॉर्मिंग आयंस. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोशिएशन एंड आयोनाइजेशन. नाउ इलेक्ट्रोलाइसिस में what are the important things to remember? So these are your main foundation to remember in electrolysis. Electrolysis का foundation ये. तो क्या मालूम होना चाहिए, कैथोड और एनोड. कैथोड क्या है, एनोड क्या है. रिएक्शन कैथोड में क्या हो रहा है वो मालूम होना पड़ेगा और इसका रिएक्शन याद होना पड़ेगा. तो एनोड में क्या रिएक्शन हो रहा है, कैथोड में क्या रिएक्शन हो रहा है. और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या यूज किया हुआ है. So we are going to remember these terms. So these are your main pillars, main foundation, cathode, anode and electrolytes. Now let us discuss cathode and anode. What is the meaning of these? Okay. अब ये cathode और anode क्या होता है देखते हैं. अब जो ये कॉपर लिया होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स. ठीक है. और जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इधर पे देखिए पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया होता है तो ये भी पॉजिटिव ही बन गया. तो जो ये पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं एनोड. और जो ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स से कनेक्ट किया होता है ये भी नेगेटिव बन जाता है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं हम कैथोड. ठीक है. सो इलेक्ट्रोड्स का एनोड और कैथोड. So electrodes are also two types का electrodes होता है. One is known as your inert electrode. Inert electrode का मतलब होता है जो electrode they do not completely participate in the electrolysis. Electrolysis में help करता है electricity pass करने के लिए, पर they do not actively participate in the overall reaction. So examples are your graphite and your platinum. So these two are the examples for inert electrodes. These are inactive, we can say that. और दूसरा होता है active electrodes. Active electrodes का example है copper. Okay, and these active electrodes they completely take part in the reaction in the electrolysis. So इसको बोलते हैं हम active electrodes. Example copper. Okay. Now दूसरा होता है electrolytes. लो मान लीजिए ये हो गया हमारा एनोड और ये हो गया कैथोड. ठीक है. ये हो गया एनोड
पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया कैथोड, नेगेटिव चार्ज. So how are we going to remember which one is anode and cathode? So here anode में देखिए A और D लेटर है, तो मतलब ADD ऐड करके you can remember as anode. Okay, तो opposite होगा cathode. ठीक है. So when we don't have this medium, जो ये medium दे, if this medium is not present, so there won't be any flow of electricity. Electricity flow नहीं होता इधर पे. तो जो ये मीडियम है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट. तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? कंपाउंड्स विच ईदर इन एक्वस स्टेट और मोल्टन स्टेट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट. सो इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स. एक होते हैं स्ट्रॉन्ग और दूसरा होता है वीक. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जाम्पल है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. मतलब जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जितना स्ट्रॉन्ग बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सो स्ट्रॉन्ग बेसिस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. एंड सॉल्ट्स में लेड ब्रोमाइड, कॉपर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट. सो दीज आर योर एग्जाम्पल्स ऑफ योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. नाउ दूसरा देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. सो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल्स है एसिड्स में एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेसिस में है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सॉल्ट्स में वी विल जस्ट रिमेंबर फ्यू एग्जांपल्स, अमोनियम कार्बोनेट और लेड एसिटेट. So these are your examples for your weak electrolytes. So what is the meaning of this strong electrolytes and weak electrolytes? Strong electrolytes वो electrolytes होता है those allow large amount of electricity to pass through them. मतलब electricity pass कर देता है, वो एकदम 100% electricity pass कर देता है. So here examples are your HCl and sulfuric acid. So all the strong electrolytes, yes, strong electrolytes, you can take the examples. Weak electrolytes, they also allow electricity to pass through them, but only small amount of electricity. एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. और दूसरा होता है लास्ट में होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है वो इलेक्ट्रोलाइट. एग्जाम्पल्स हो गया अल्कोहल, केरोसिन हो गया. आप लिख सकते हैं शुगर सोल्यूशंस लिख सकते हैं. शुगर सोल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते. ठीक है. डिस्टिल्ड वाटर हो गया, डिस्टिल्ड वाटर हो गया, पेट्रोल हो गया. दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. रीजन क्या है? बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री मोबिल आयंस. वेयर एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है आयंस. आयंस का मतलब पॉजिटिव कैटायंस और नेगेटिव. ओके. अब इधर पे हो गया हमारा एग्जाम्पल के लिए वी हैव टेकन दीज कैटायंस, पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज. ठीक है. पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. इधर पे ये हो गया हमारा आयंस हो गया प्रेजेंट इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट. वो जो एक्वस सोल्यूशन या फिर मोल्टन स्टेट में ये आयंस, छोटा छोटा आयंस प्रेजेंट है. तो जब हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो जितना भी नेगेटिव चार्जेस है वो सब माइग्रेट हो जाता है एनोड के पास. नेगेटिव मतलब एनायंस होता है. ठीक है. सब एनायंस जाएगा एनोड के पास जाता है. और जब भी जो भी पॉजिटिव चार्जेस होता है कैटायंस, दे गेट माइग्रेटेड टुवर्ड्स द कैथोड. इजी वे टू रिमेंबर, एनायंस बोलते हैं हम इसको, नेगेटिव चार्जेस को. एनायंस किधर पे जा रहा है? एक ही पास जा रहा है ना, एनोड के पास जा रहा है. कैटायंस कहाँ जा रहा है? कैटायंस भी जा रहा है कैथोड की तरफ जा रहा है. मतलब ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है. तो पॉजिटिव चार्जेस जितना भी हो वो जाता है कैथोड के पास. नेगेटिव चार्जेस जितना भी होता है वो सोल्यूशन में वो जाता है एनोड के पास. अब we will try to understand what is the meaning of anions and cations. Here is your chlorine atom बोलते हैं इसको. ठीक है. क्लोरीन एटम के पास होता है 17 इलेक्ट्रॉन्स, 2 फर्स्ट ऑर्बिट, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स.
और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 17। सो 17 माइनस 17 0 होता है, मतलब इसीलिए इसको बोलते हैं हम न्यूट्रल बोलते हैं, ये क्लोरीन न्यूट्रल ले, ठीक है। तो जब ये क्लोरीन को कोई एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑक्टेट बन जाता है, तो इधर पे रेड कलर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑक्टेट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब ऑक्टेट बन गया ये। तो ये चार्ज कहाँ से आ रहा है? प्रोटॉन्स तो 17 ही था, पर इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया टोटल? 2 8 8 जोड़ो तो आपका आएगा 18 electrons. So 18 electrons minus 17, 18 minus 17 is 1. So 1 electron is more here. That's why we write Cl minus. और इसको बोलते हैं हम क्लोराइड आयन बोलते हैं। सो ये नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं हम एनायंस, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कैटायंस। सो इधर पे है न्यूट्रल सोडियम का स्ट्रक्चर। सोडियम का फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 और आउटर मोस्ट में 1, ठीक है। 2 8 1, सो 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना प्रोटॉन है? 11। सो 11 माइनस 11 इज 0, राइट, सिंपल। सो ये सोडियम को बोलते हैं हम न्यूट्रल बोलते हैं, ये सोडियम न्यूट्रल एटम हो गया। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है सो दैट द आउटर मोस्ट ऑर्बिट विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, इधर पे 8 इलेक्ट्रॉन्स था, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं हम सोडियम आयन बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैटायन। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, टोटल था 11, तो अब बचा 10 electrons, then protons are 11. So 11 minus 10 is 1, so it has 1 proton more. So we call them cations. अब प्लीज याद करिए आप लोग कि ये कैटायंस क्या है और ये एनायंस क्या है, क्लोराइड। सो क्लोराइड और सोडियम आयंस क्या होता है देखते हैं, ठीक है। वी आर टेकिंग दिस जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ओके। सो मान लीजिए वो सोल्यूशन में सोडियम और क्लोरीन का आयंस हो। सो जो नेगेटिव चार्जेस होता है दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द एनोड। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये स्टेबल हो गया, तो ये एनोड के पास जाता है और जो सोडियम आयंस है दे गेट अट्रैक्टेड पुल टूवर्ड्स द कैथोड। दैट मीन्स दीज cations migrate towards the cathode, okay, and anions migrate towards the anode. Now what happens at the anode? जो वो इलेक्ट्रॉन था क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो 8 बनाया था, वो एक इलेक्ट्रॉन एनोड में जाकर दे देता है। दूसरा क्लोरीन भी जो उसका एक इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन एनोड के पास जाकर छोड़ देता है। अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है जो क्लोराइड आयन दिया है, वो इलेक्ट्रॉन पास होता है सर्किट में, वो इलेक्ट्रॉन पास होते जाएगा, देन पास होकर वो 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आकर बैठेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या बन रहा है देखिए, तो पहले था सोडियम Na+ था, जब एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये बन गया न्यूट्रल एटम बन गया। सो न्यूट्रल एटम, जब एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो न्यूट्रल बन गया Na, ठीक है। अब जो क्लोराइड आयन था वो जब एक इलेक्ट्रॉन वो वापस कर दिया तो बन गया फिर न्यूट्रल क्लोरीन। सो दैट मीन्स क्या हो रहा है इधर पे, जो क्लोरीन चार्ज था एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो न्यूट्रल बन गया, दूसरा क्लोरीन भी न्यूट्रल बन गया, ठीक है। तो रिएक्शन एट द एनोड क्या हो रहा है, एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल में क्या हो रहा है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन ऑफ दिस एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन इन शॉर्ट यू कैन रिमेंबर एज ऑयल स्टैंड्स फॉर, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, राइट, इन शॉर्ट। I stands for ease, L stands for losing of electrons. So oxidation is losing of electrons. So in short you can remember an ox. Ox is oxidation, an means anode. So anode में क्या होता है, oxidation. You can remember like this, okay? So anode में क्या हो रहा था, जो क्लोराइड आयन था Cl- था, Cl-, ये क्या कर रहा था, एनोड में उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस दे रहा था, मतलब एनोड पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है इधर पे, ठीक है। सो इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्लोराइड आयन इज लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स। सो लूजिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया माइनस एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये क्या हो गया, न्यूट्रल बन गया Cl।
मतलब 2, 8, 7, 17 हो गए इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स तो सेम ही है, 17, 17 माइनस 17 0। सो क्लोराइड आयन अब बन गया क्लोरीन एटम बन गया, ठीक है। अब इधर पे ये फर्स्ट क्लोरीन है, ये दूसरा वाला क्लोरीन है, ये भी इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो मतलब ये फर्स्ट क्लोरीन जो न्यूट्रल है ये, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन के साथ दे शेयर द इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके क्या बन जाता है इधर पे Cl2, मतलब फर्स्ट क्लोरीन प्लस सेकेंड क्लोरीन, दे बोथ विल कंबाइन एंड फॉर्म क्लोरीन गैस। सो एनोड पे आएगा क्लोरीन गैस। सो वी आर जस्ट टेकिंग दिस एज एन एग्जाम्पल। सो लेट अस लुक एट रिएक्शन एट द कैथोड। अब कैथोड पे क्या होता है, ठीक है। तो कैथोड में होता है reduction. So how are you going to remember reduction? Reduction as RIZ. R matlab reduction, okay. I stands for ease, and G gaining of electrons. Gaining of electrons. So what happens at the anode? Reduction is taking place. In short, you can remember as a cat, as a red cat. A cat is wearing a red hat over here. So we can say that red cat. Red का मतलब reduction, cat का मतलब कैथोड। तो सोडियम आयन जो है Na+, जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो Na+ कहाँ जा रहा है? कैथोड में जा रहा है। कैथोड में जाकर जो वो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा था क्लोराइड आयन से, वो क्या कर रहा है इधर पे? गेन हो रहा है। मतलब Na+ प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन होकर बन रहा है ये न्यूट्रल सोडियम एटम बन रहा है Na। इसके पास 2, 8 और 1 वापस Na+ से फिर न्यूट्रल एटम बन गया, तो वी राइट Na। इसका भी सेम Na, बट Na एंड Na दे नेवर फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, दे डू नॉट शेयर द इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली हियर, ओके, ठीक है। इसीलिए हम लिखते हैं सिर्फ एक बार Na। सो ये हो गया रिएक्शन एट द cathode. Now let us look at the difference between metallic conductor और electrolytic conductor क्या होता है। घर पे जो वायर देखते हो, they also pass electricity through them, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं जो वायर, तो कौन सा मीडियम से पास करता है? उसका मीडियम होता है इलेक्ट्रॉन्स होता है। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी किससे पास होता है? व्हाट इज द मीडियम? इट्स कैटायंस और एनायंस। और जितना भी मेटालिक कंडक्टर होता है, कॉपर वायर वी हैव टेकन एज एन एग्जांपल, दे आर इन सॉलिड स्टेट। कॉपर सल्फेट इन aqueous state, they only allow electricity to pass through them when they are in aqueous state. और metallic conductor में there won't be any chemical change, whereas in electrolytic conductor there will be a chemical change. So this is the difference between metallic conductor and electrolytic conductor. So this is just the foundation of this chapter. If this helped you to understand the basics clearly, make sure you revise this once more and keep learning, keep growing. This is Chemistry with Nick, and I'll see you in the next part.